नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज हम आपको जो है लेके चलते हैं FTM यानी कि फैंटम के पास। आप यही समझेंगे भाई उसकी आज कुंडली खंगालते हैं, आखिर क्या कॉइन है, क्या पोटेंशियल है, क्या कर सकता है। कुछ कमेंट आ रहे थे FTT टोकन के बारे में। देखिए FTT टोकन के बारे में ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ कल से आज तक। देखिए एक वीडियो मैंने मॉर्निंग में दिया, फिर उसके बाद एक वीडियो मैंने जो है आपको अर्न विद रोहितास जो मेरा ही चैनल है उस पर भी दिया है, और एक वीडियो इसी पर है। तो आप दोनों चैनलों पे मिला के देख लीजिए, आपकी FTT वाली सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। तो FTT में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वो ये कुछ गेम खेले जा रहे हैं, तो जब उनके गेम पूरे हो जाएंगे तो सारा मामला शांत हो जाएगा। FTT में केवल और केवल गेम का खेल है और कुछ नहीं है। तो आप मेरे दोनों वीडियो देख लीजिए, दोनों चैनलों पर, क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर और अर्न विद रोहितास पर। दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। कुछ हमारा भी भला हो जाएगा, कुछ आपका भी भला हो जाएगा, दोनों जगह आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। चलिए कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, अगर आपको ठीक लगता है तो कीजिए, नहीं कोई बात नहीं। बाकी चलते हैं हम FTM पर। देखिए FTM एक ऐसा टोकन है जो आप ये कहेंगे कि मतलब ब्लॉकचेन ना होते हुए भी ब्लॉकचेन वाले पूरे फैसिलिटी देना। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि कितना पोटेंशियल होगा इसमें। एक वो होता है कि सब ब्लॉकचेन वाला है, तो ब्लॉकचेन वाला है तो उसकी कहते हैं स्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सारी चीज़ें नज़र आती हैं। प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से। तो दूसरा ब्लॉकचेन वाली में क्या है, देखिए इसमें क्या है, जड़ में से फिर पत्तियाँ, पत्ती में से पत्ते, पत्ते में से पत्ते, इस तरीके से निकलते चले जाते हैं। तो वो कुछ ना नोट्स जिसे कहेंगे। तो अब ये क्या, ये टेक्निकल भाषा आ जाती है। तो अगर आपको टेक्निकल भाषा ज़्यादा समझने, तो फिर देखिए आपको पूरा वो पढ़ना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। अब मैं यहाँ अगर उन चीज़ों को समझाऊंगा तो देखिए फिर वीडियो आप पूरा नहीं देखेंगे। तो इसलिए अगर वो टेक्निकल भाषा इसकी समझनी है नोड वाली, तो आप इनका जो है व्हाइट पेपर पढ़ लीजिए, उसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन मैंने आपको एक शॉर्ट में एक लाइन में बता दिया कि ये ब्लॉकचेन वाला कॉइन नहीं है, लेकिन ब्लॉकचेन वाली पूरी की पूरी फैसिलिटी आपको देता है। यानी किसी ब्लॉकचेन वाले कॉइन से 1% भी कम नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए, क्यों हमारे लिए इतना काफ़ी है। आगे बढ़ता हूँ इसमें और क्या क्या खूबियाँ हैं, क्योंकि मैं चीज़ हमें अपने प्लस और नेगेटिव देखना है, बाकी टेक्निकल चीज़ें तो अलग अलग मैटर है उनका। तो मैंने कहा ना जो सिस्टम के ब्लॉकचेन ना होते हुए भी ब्लॉकचेन वाली खूबी, तो उसको कहते हैं डैग टेक्नोलॉजी, यानी कि DAG, डैग टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये डैग टेक्नोलॉजी को अगर आप टेक्निकली समझना है तो आप इनका व्हाइट पेपर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके प्लेटफॉर्म पर लगभग 200 DApps बन चुके हैं, यानी इस पे काम कर रहे हैं। यानी इतने तो एक तरह से इसके प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, 200 प्लस हो चुके हैं। ठीक है, CBDC इसका नाम आजकल खूब आपने सुना, इंडिया में भी अपनी डिजिटल करेंसी आ गई। देखिए डिजिटल करेंसी भी इसके प्लेटफॉर्म को यूज करती हैं, कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही मायने रखता है कि CBDC, क्योंकि हर कंट्री अपनी डिजिटल करेंसी लेके आ रहा है, और डिजिटल करेंसी में देखिए उसको भी किसी न किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर ये अपना एक तरह से यूज केस पूरा देता है कि साहब हम CBDC के एक तरह से फेवर में हैं और हम एक तरह से आपका पूरा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सप्लाई चेन में यूज, मैंने कहा था ना इससे पहले सप्लाई चेन में VChain वाला मैंने आपको वीडियो दिया था। तो सप्लाई चेन ये ऐसा सप्लाई चेन ऐसी चीज़ है जो कभी आगे खत्म होगी नहीं, इसका और यूज बढ़ेगा। सप्लाई चेन का मैंने आपको यूज दिया था, अमेजन का हो गया, भाई फ्लिपकार्ट का हो गया। ये क्या, ये सप्लाई चेन कंपनियां हैं, तो ये कंपनियां न कभी बंद होंगी और इनका और डिमांड बढ़ेगी। तो देखिए सप्लाई चेन की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसमें ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत रहेगी हमेशा। क्रॉस चेन ब्रिज, अब ये देख लीजिए, यानी इजीली आप जो है इधर से उधर चीज़ें कर सकते हैं। स्मार्ट हेल्थ केयर, भाई हेल्थ केयर में जो जितने सिस्टम है उसमें भी आपका इसका यूज होता है। जैसे CBDC में आप कर सकते हैं, उसी तरीके से आप जो है स्मार्ट हेल्थ केयर में भी कर सकते हैं। FTM स्टेकिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज़ और आपको बेनिफिट दिया गया है, वही मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई कमी ऐसी छोड़ी नहीं है। FTM को अगर आप स्टेक करेंगे तो जितना माल, यानी कि जितने FTM आप स्टेक करेंगे उसके बदले में आपको जो है SFTM मिलता है। अब ये SFTM आपका जो है ट्रेड करने के काम आता है। क्यों, अब मान लीजिए SFTM आपने जो है स्टेक कर दिया, यानी आपका काम खत्म, आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये तो आपके हाथ से चला गया, स्टेक हो गया। लेकिन इसके बदले में ही उतना ही जो है 1:1 के रेशियो में आपको SFTM मिल जाता है। यानी आपका स्टेक का स्टेक हो गया, वहां आपका जो रिवार्ड मिल रहा है वो अलग है, और जो SFTM आपको मिला है उससे आप ट्रेडिंग कीजिए। भाई इनके प्लेटफॉर्म पे जो भी और आप सेल परचेज कर सकते हैं वो इजीली आप कर सकते हैं।
तो उससे क्या है कि डबल बेनिफिट, आपने ट्रेडिंग से भी कमा लिया और स्टेकिंग से भी कमा लिया। तो ये इसमें बहुत अच्छा फीचर है, यानी कि स्टेकिंग वाला। ठीक है, बर्निंग भी है इसमें, लेकिन क्या है बर्निंग थोड़ी स्लो है, वो मैं कारण बात बताऊं। बर्निंग है इसमें 30% जो इनका ट्रांजैक्शन फीस आती है उसका 30% हिस्सा ये बर्न कर देते हैं, 70% हिस्सा वैलिडेटर्स के पास चला जाता है। ठीक है, अब यहां एक और बड़ी मजेदार इन्होंने चीज जोड़ी है, वो जोड़ी है अगर कोई वैलिडेटर हरामखोरी करता है या उसमें कोई गड़बड़ी करता है तो देखिए वैलिडेटर बनने के लिए आपको कुछ माल स्टेकिंग पे लगाना पड़ता है। आप यूं ही नहीं कि कोई भी वैलिडेटर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जो है देखिए हर टोकन की एक अलग कंडीशन होती है, तो जिसकी भी जो कंडीशन है, मान लीजिए यहाँ वैलिडेटर बनने के लिए आपको $1 मिलियन के आपको मान लीजिए स्टेकिंग पे एफटीएम लगाने हैं, तो जो लोग $1 मिलियन के स्टेकिंग पर एफटीएम लगाएंगे उनको ही वैलिडेटर बनाया जाएगा। तो ऐसे इसमें जो है वैलिडेटर्स बनते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए किसी ने $1 मिलियन के एफटीएम स्टेकिंग पे लगा दिए। अब इस वैलिडेटर की मान लीजिए कोई नीयत खराब हो गई या वो बीच में कुछ गड़बड़ी करना चाहे, तो यहां पर यह है अगर उसकी गड़बड़ी पकड़ी गई तो उसने जितना पूरा स्टेक किया हुआ है उसको खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि खत्म, उसका $1 मिलियन के एफटीएम खत्म। तो ये डर बहुत भारी है कि कोई भी फिर गड़बड़ी नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है मेरा जो स्टेकिंग पे लगा हुआ है वो माल सारा चला जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो ये एक तरह से ये बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। दूसरा ये है कि देखिए भाई एक्सचेंज लिस्टिंग लगभग इसकी कंप्लीट है, बहुत कम ही एक्सचेंज बचे जहां नहीं है। देखिए बाइनेंस पर लिस्ट होने का मतलब है कि ज़्यादातर एक्सचेंजों पे काम हो जाना। तो एक्सचेंज लिस्टिंग तो आप छोटा बड़ा जो भी कोई एक्सचेंज देखेंगे उस पर सब पे मिलेगी, आपको एफटीएम हर जगह मिल जाएगा। इधर देखा इसके पॉजिटिव चीज़ें, देखिए अब इसमें मुझे कहीं कुछ नेगेटिव नज़र नहीं आया, इसलिए मैंने नेगेटिव कुछ बताया नहीं। हाँ थोड़ा बहुत जो होगा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसमें मुझे ऐसा कोई भी नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आई, सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव ही नज़र आई। बाकी अब इधर आ जाते हैं। देखिए मैक्सिमम सप्लाई, यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मैक्सिमम सप्लाई इन्होंने डिसाइड कर दिया कि 3.17 बिलियन ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। टोटल सप्लाई आपकी अभी जो है वो 2.55 बिलियन में है और सर्कुलेशन में भी 2.55 सर्कुलेशन में, यानी कि टोटल सप्लाई और सर्कुलेशन सप्लाई दोनों सेम है। अब सेम होने की वजह बताता हूँ, क्योंकि इसमें भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाली चीज़ है। जैसे मैंने पीछे आपको कौन बताया उसमें भी देखिए जहाँ इन्फ्लेशन हो रहा है डिफ्लेशन हो रहा है वहाँ, लेकिन मैक्सिमम सप्लाई उन्होंने फिक्स नहीं की है। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या करा है, मैक्सिमम सप्लाई फिक्स कर दी है, यानी इससे ऊपर सप्लाई नहीं जा सकती, चाहे आपका कितना भी इन्फ्लेशन हो और चाहे डिफ्लेशन हो। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसका आपको जो है आगे का बाइफरकेट बता सकता हूं कि ये सप्लाई इन्होंने कहां का किस तरीके से बांटी है। तो चलिए वो मैं बताता हूं। सेल में आया 1.26 बिलियन, किसका? ये 317 बिलियन का हिस्सा आया 1.26 बिलियन सेल में, यानी कि सबके लिए। डेवलपमेंट में रखा इन्होंने 0.95 बिलियन, ठीक है, किसका? इसका। टीम के लिए रखा है 0.47 बिलियन। एडवाइजर जो है इस टीम के वो हैं 0.47 बिलियन, यानी इतना माल ये हुआ। ठीक है, इन्होंने जो है 3.17 बिलियन को इस तरीके से बांटा हुआ है, किस किस के पास कितना कितना माल है। अब यहां जो इन्फ्लेशन वाली जो बात मैंने आपसे कही थी वो ये है कि 8.6% इसका, यानी जो मैक्सिमम सप्लाई है उसका 8.6% माल पर ईयर इसमें आएगा। तो ये है यहां पर इन्फ्लेशन का, लेकिन इससे ज्यादा सप्लाई नहीं हो सकती। तो अभी क्या है, 2.55 बिलियन माल टोटल है। तो अभी तो इसमें आएगा, क्योंकि अभी जब तक टोटल माल 3.17 बिलियन नहीं हो जाता तब तक इसमें इन्फ्लेशन ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहां पर यही बात थोड़ी सी वो है कि भाई हर साल माल कम से कम 8.6% जो एफटीएम टोकन है वो बढ़ते जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपको ये बता पाया कि कितना माल किसके पास है। तो ये है एफटीएम का हाल, जो मुझे कुल मिला के सब ओके लगा। रैंक अभी 68 की चल रही है, क्योंकि भाई मार्केट ही सारा डाउन है तो उसमें कुछ हो नहीं सकता। मार्केट कैप अभी 666 मिलियन की है। तो देखिए जो हाल मार्केट का है उस हिसाब से देखिए मार्केट कैप अभी इसका कम है, ये मान सकते हैं। लेकिन भाई मार्केट भी तो सारा डाउन पड़ा है, मार्केट कौन सा हमारा भी अप में है। भाई हमारा बीटीसी जो है 400 बिलियन को क्रॉस नहीं कर पा रहा, जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो भाई ये तो अभी 66वें नंबर 68वें नंबर का कॉइन है।
तो ठीक है, उस जैसे जिस हिसाब से मार्केट है उस हिसाब से मार्केट का ठीक है। ऑल टाइम हाई इसका जो गया था $3.4 तक गया था, और रुपए में अगर मैं बताता हूं तो 259 रुपीज का गया था, लेकिन वहां से अभी लगभग 92% नीचे है। आप देख रहे हैं ऑल टाइम हाई से 92% इसका प्राइस नीचे है, और करंट में जो प्राइस चल रहा है वो ये चल रहा है आपका $0.26 में, और लगभग 21 रुपए आपका रुपए में, ठीक है, यानी 21 रुपए, जो कहां तक गया था 259। आप राउंड फिगर में 260 मान लीजिए, 260 तक ऑल टाइम हाई गया रुपए में, वो आज की डेट में आपको लगभग 21-22 रुपए का मिल रहा है। तो ये है साहब 92% नीचे आना। अब देखा जाए इसका जो हिसाब किताब है, देखिए प्लस पॉइंट में एक तो इसकी ये सप्लाई फिक्स है, बेशक इसमें इन्फ्लेशन हो रहा है साल के साल, 8.6% का इन्फ्लेशन है, लेकिन सप्लाई फिक्स है, ठीक है। दूसरा, इसमें वैलिडेटर्स कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते, क्यों? वैलिडेटर के सामने ये तलवार रख दी है, अगर आपकी गड़बड़ी पकड़ी गई तो आपने जो स्टेकिंग पे माल अपना लगाया हुआ है सिक्योरिटी के तौर पर, वो आपका माल खत्म कर दिया जाएगा, तो वैलिडेटर इसमें गड़बड़ी नहीं करेंगे। अगला सीबीडीसी, हर जगह आप देखिए सीबीडीसी का बोलबाला होगा हर कंट्री में, तो ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, क्रॉस चेन ब्रिज, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह चली है, ठीक है, बहुत सारी चेनों के साथ इंटीग्रेशन इनका है। दूसरा ये सप्लाई चेन, जो मैंने कहा ना, ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये वगैरह जो हैं इनमें, यानी इसके जो इतने ये फीचर हैं। दूसरा, इसमें बर्निंग भी है, बेशक कम है लेकिन है, तो उतना ज़्यादा माल भी नहीं है जो कि हमें कोई ज़्यादा बर्निंग चाहिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो देखिए प्लस पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी एनी टाइम एनीवेयर, कुछ भी। जीता जागता उदाहरण लूना था पहले, अभी FTT टोकन चल रहा है FTX एक्सचेंज का, तो वो कहता है क्रिप्टो करेंसी, न मालूम कब कौन क्या कर डाले, तो वो चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखिए। हम सिर्फ इनके वाइट पेपर्स को पढ़ के, इनके फंडामेंटल्स को देख के आपको वो चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन गारंटी और सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं दे सकते। क्यों? आप देख ही रहे हैं, सब कुछ इनके डेवलपर्स के हाथ में होता है, वो जब चाहें जो चाहें किसी भी मजबूत कॉइन की भी बैंड बजा सकते हैं। मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, इसीलिए कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको 1 रुपया भी लगाना है तो 100% रिस्क पहले ध्यान रखिए, चाहे कितना भी मजबूत अल्ट कॉइन हो, कितना भी मजबूत, कितना भी फंडामेंटली अच्छा हो, लेकिन 100% रिस्क अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि यहां कुछ भी हो सकता है। बेशक हम ये कहें कि ये फैंडम बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहा ना कि क्रिप्टो करेंसी, बदनाम क्रिप्टो करेंसी है, और लोगों ने की है, बड़े बड़े डेवलपर्स ने, बड़े बड़े लोगों ने। क्रिप्टो करेंसी खराब नहीं थी, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने उसको बदनाम कर दिया। तो इसलिए कहता हूं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, एक बार रिसर्च जरूर करें, और रिस्क को हमेशा अपने दिमाग में रखें, क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है, और डेवलपर्स जो है उनकी जब नीयत खराब हो जाएगी तब कुछ भी हो सकता है किसी भी कॉइन के साथ। अब आते हैं हम इसका मेन फैक्टर जो है, जब इतनी दम है, सब कुछ है, तो और क्या हो सकता है इसमें, कहां तक जा सकता है। देखिए थोड़ा सा हल्का सा, ये अगर और मामला अच्छा होता, यानी ये मिलियंस में है, ये थोड़ा सा अगर मामला और ऊपर होता तो देखिए और एक अच्छा इसमें जो हम सोच सकते थे, लेकिन फिर भी कितना भी कम से कम की बात करें तो भी अगर मैं आपको कहता हूं 700 से 900 रुपए तक जा सकता है आपके बुल रन में। ये एक मेरी प्रेडिक्शन है, ये सब देख के कि एक बुल रन में आपका 700 रुपए से लेके 900 रुपए तक जा सकता है। और फिर बुल रन में कई बार ऐसा भी होता है, कुछ मामला ज़्यादा अच्छा हो जाए, ज़्यादा बर्निंग हो जाए, ज़्यादा बाइंग हो जाए, तो इससे भी ऊपर जा सकता है। देखिए ऊपर की तो कोई सीमा है ही नहीं भाई, बुल रन में वो कहते हैं सिनेरियो अलग होता है। इतना तो हम मिनिमम मान के चलते हैं कि यहाँ तक तो जाना ही चाहिए, लेकिन बाई चांस बहुत कुछ अच्छा हो गया भाई, मार्केट बहुत अच्छा हो गया, सिनेरियो सारे अच्छे हो गए, तो हो सकता है ये 1200-1500 रुपए तक भी चला जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम डॉलर में अगर कहें, बहुत से कहते हैं सर डॉलर में भी बता दिया करो, तो भाई देखो डॉलर में मैं ज़्यादा इसको $11 तक ही रखता हूं। थोड़ा बहुत हो जाए तो भाई 11 का 12 कर लो, $11-12 के आसपास आप मान के चलो डॉलर। देखिए अप्रॉक्सीमेट डॉलर की और रुपए की कीमत में थोड़ी कमती बढ़ती होती रहती है, तो आप ये नहीं कहेंगे सर ये और इसमें डिफरेंस आ रहा है। देखिए मैंने कहा ना रुपए और उसमें जो है डॉलर में
थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो आप अप्रॉक्स से मान के चलें कि अगर डॉलर में मान के चलता हूं तो 11-12 डॉलर, और रुपए में मान के चलता हूं तो 700 से 900 रुपए की ये मेरी प्रेडिक्शन है कि यहां तक जा सकता है बुल रन में। बाकी अगर बुल रन में कोई बहुत अच्छा मतलब कारनामे हो जाए तो इससे ऊपर भी जा सकता है, तो ऊपर की तो कोई सीमा होती नहीं है। तो ये है कुछ फैंटम का हिसाब किताब। बाकी अगर वीडियो कैसा लगा तो थोड़ा सा देखिए, कंजूसी हो रही है लाइक और सब्सक्राइब में, क्योंकि मेहनत पूरी हो रही है तो लाइक सब्सक्राइब भी पूरे होने चाहिए। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अंगूठे को भी लाल काला कर दीजिए, क्या दिक्कत है, जिससे देखिए मेरा मोटिवेशन भी बढ़ा रहे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बहुत जरूरी है, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं, नमस्कार।